के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से ज्यादा समय से संघर्ष जारी है, जिसमें रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है। और इन सब के बीच यूक्रेन पिछले काफी समय से लगातार अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर अमेरिका से अभी विचार करने से भी इनकार कर दिया गया। अब ऐसे में यूक्रेन की मदद की किस देश ने? वो देश है जर्मनी। और रूसी हमले से बचने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने दे दिया है। हालांकि ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका में ही बनाया जाता है। जानेंगे इस पूरी खबर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जर्मनी ने दी यूक्रेन की मदद। तो जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका से मदद काफी लंबे समय से मांगी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका जब पीछे हटता रहा तो जर्मनी ने यूक्रेन की मदद की है। और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो पूरी खेप है वो इस समय यूक्रेन को दे दी गई है, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। अमेरिका की अत्याधुनिक मिसाइल रोधी तकनीक है ये पूरा जो डिफेंस सिस्टम है। रूस के खतरनाक हमलों को विफल करने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही दरअसल ज़ेलेंस्की लंबे समय से पश्चिमी देशों से मांग कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको हथियार दिए जाए, डिफेंस सिस्टम दिए जाए, और अब जर्मनी ने उनकी मदद कर दी है। लेकिन ये मदद इससे पहले अगर हम देखें तो यूक्रेन लगातार अमेरिका से मांग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका जो है पीछे हट चुका है यूक्रेन की मदद करने से। अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, और ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया कि युद्ध को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो, और इसलिए वो टॉमहॉक मिसाइल नहीं दे रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार इस मिसाइल की मांग कर रहे थे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। टॉमहॉक की मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और रूस के अंदरूनी हिस्सों तक हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल जाती तो कहीं ना कहीं वो रूस पर हमला करता, और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो संघर्ष जारी है, पिछले 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस संघर्ष को वो किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी, जिसके बाद जर्मनी ने अब डिफेंस सिस्टम दे दिया है यूक्रेन को। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन पर रूसी हमले भी लगातार जारी हैं। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर ये हमले किए जा रहे हैं, और रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें और ड्रोन दागी है। इसके साथ ही ये हमले जहां एक तरफ जारी हैं, और इन हवाई हमलों में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से काफी ज्यादा नुकसान यूक्रेन को इस समय हो रहा है। और यूक्रेन की अगर जब हम बात करें तो डोनेट्स्क क्षेत्र जो है वहां पर बिजली भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है, सिर्फ इन हमलों की वजह से जो रूस की तरफ से किए जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का जो ऊर्जा ढांचा है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और कूटनीतिक प्रयास युद्ध रोकने में पूरी तरह से इस समय विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों में काफी लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा है। और अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि इस संघर्ष को खत्म किया जाए, लेकिन जो तमाम बातचीत थी वो सारी बातचीत विफल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, जब अमेरिका ने यूक्रेन की मांग को नहीं स्वीकारा, टॉमहॉक मिसाइल नहीं दी, तो जर्मनी ने मदद की यूक्रेन की, कैसे देखते हैं इसे? और साथ ही क्या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो जर्मनी ने यूक्रेन को दिया है वो मौजूदा सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर पाएगा यूक्रेन की? देखिए, अमेरिका ने सीधे तौर पे भले मना कर दिया हो कि हम टॉमहॉक मिसाइल नहीं देंगे, लेकिन ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका में ही बनाया जाता है, और जर्मनी और अमेरिका साथ मिलकर इसको बनाते हैं। वो अमेरिका सीधे सीधे नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने जर्मनी को इसकी अनुमति दी कि आप इसे दे सकते हैं, और जर्मनी ने अपने स्टॉक से उनके हिस्से में जितनी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उस सिस्टम में से 2 दिया है इन्होंने यूक्रेन को। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका की कोशिश यह है कि वो सीधे सीधे, चूंकि वह बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, और चूंकि वह चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई बीच का रास्ता निकले ताकि संघर्ष रुक जाए, विराम हो जाए, युद्ध रुक जाए, तो इसलिए अमेरिका सीधे वो हथियार नहीं देना चाहता है। लेकिन उन्होंने जर्मनी को मना नहीं किया, जर्मनी दे रहा है उनको ये हथियार, और जर्मनी ने देखिए 2 महीने पहले ही इसकी घोषणा की थी, और उसके अनुसार उन्होंने दे दिया। जर्मनी ने अभी कहा है कि वो $2 बिलियन का मिलिट्री एड यूक्रेन को देंगे। तो तरीके से कह सकते हैं कि यूक्रेन की जो सुरक्षा ढांचा है यूक्रेन का, वो
मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी, लेकिन इससे यूक्रेन की आक्रामक क्षमता नहीं बढ़ेगी। यूक्रेन की आक्रामक क्षमता तब बढ़ती जब वो टॉमहॉक मिसाइल मिलता, जो कि जाके रूस के अंदर जाके दूर तक वो हमले करने की स्थिति में होता, रूस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता। तो यह एक रक्षात्मक उपाय है यूक्रेन के लिए, और इस पर कोई बहुत नहीं कह सकते कि एक कोई बहुत ही संगीन मामला रूस के लिए होगा। रूस अपने हिसाब से जिस तरीके से हमले बढ़ाता जा रहा है, उन्होंने यूक्रेन को पूरा जो उनका ऊर्जा संस्थान है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का केंद्र है, उन सब को नष्ट करने की कोशिश में रूस लगा हुआ है ताकि यूक्रेन और ज्यादा जल्दी झुके। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि उन्हें नेटो देशों की निरंतर सप्लाई मिल रही है, उन्होंने यूरोपीय देशों का भी निरंतर सप्लाई मिल रहा है, इसलिए अभी वो यूक्रेन बहादुरी से लड़ रहा है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच की ये जो लड़ाई है कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि देखिए यूरोपीय यूनियन भी अंत में थक जाएंगे। अमेरिका भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि यूक्रेन इस स्थिति में आए कि वो एक समझौता करने की स्थिति में हो, और रूस को इस बात का ही इंतजार है कि कब यूक्रेन जो है रूस की शर्तें मानता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट सिचुएशन है जिसको कि अमेरिका इंतजार कर रहा है कि कब ऐसा हो कि पाले में गेंद आए और वो दोनों को इसके लिए अनुसार से खेलने के लिए कर सके, परसुएट कर सके। तो ये जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो दिया गया है यूक्रेन को, यह यूक्रेन की थोड़ी सी बार्गेनिंग क्षमता और अपने नागरिकों को सुरक्षित करने में निश्चित तौर पे मदद करेगा, यही अभी कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस पूरी महत्वपूर्ण खबर को लेकर। तो सीधे तौर पर अभी फिलहाल अगर हम देखें तो यूक्रेन को उसकी सुरक्षा करने के लिए ये डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तो मिल गया है, लेकिन इससे कितनी सुरक्षा यूक्रेन की हो पाएगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जो ये संघर्ष जारी है उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।